मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं जो बोलता हूं वही होता है। इसके पहले मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, हमारे स्टेट टॉपर कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 9 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और 9 चैप्टर में आज का जो क्लास होगा प्रश्नावली 9.4 होने जा रही है। 9.1, 9.2, 9.3 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बनवा चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, चूंकि पहले ही बोले कि मैं जो बोलता हूं वही होता है, और जहां से कहेंगे कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगी। पर साल भी आप लोग देखे होंगे कि जिंदा गवाह बने हैं। एक बात और, बिहार में सबसे सरल, सहज एवं आसान तरीकों से पढ़ाने के लिए ऑफलाइन के लिए बेताज बरसा है। अब ऑनलाइन में भी आ गए हैं कि ताकि पूरे बिहार के बच्चों को पढ़ाया जाए। पूरे बिहार के बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखिए जो लिखा गया कि 100 बाई 100 की गारंटी। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक और आप लोग के एग्जाम तक पढ़ाएंगे, VBI अभी सिलेबस पढ़ा रहे, जैसे ही सिलेबस खत्म होगी, जैसे जैसे आप लोग को बतलाते जाएंगे कि ऐसे ऐसे पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, इस तरह से तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहां से पढ़ाया जाएगा। अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं देखिए, अब हनुमान जी नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा देंगे, तब पता चलेगा कि हम ही चल जाएंगे ऊपर। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम 100 में 100 लाना चाहते हैं तो स्टेट टॉपर कोचिंग सेंटर आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इधर उधर भटकिएगा तो फिर बर्बाद होने के लिए रेडी रहिएगा। अब यहाँ पर 100 बाई 100 की गारंटी लिया जा रहा है। अभी आप लोग को देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो बनाए कि आदिव में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारणिक में कहां से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। जाके वीडियो को देखिए और उसको फॉलो कीजिए और तब कहिएगा कि नहीं दम है। और इसके बाद देखिएगा 2025 का रिकॉर्ड बनेगा। जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा ना, उस दिन कहिएगा कि ऐसा बिहार में टीचर नहीं देखे हैं। देखिएगा एगो रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। आज के क्लास में सब लोग बुक को निकाल दीजिए। चलिए सब लोग बुक को निकाल दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम 9 है। चैप्टर का नाम चैप्टर 9 है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। सब लोग बुक निकाल दीजिएगा। अवकल समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा बाबा, क्वालिटी सही चल रही है ना, नहीं तो ब्राइटनेस ज्यादा आ जा रही है। चलिए, ज्यादा कम हो गया ना। 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, अब यहां पर हम लोग अवकल समीकरण का देखिएगा। आज हम लोग का जो चैप्टर शुरू होने जा रही है, जो चैप्टर शुरू होने जा रही है 9.4। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9.4। तो हम लोग तो डायरेक्ट 9.4 पढ़ेंगे नहीं, ब्राइटनेस ज्यादा है का जी। 1 मिनट 1 मिनट। चलिए ठीक हो गया। कभी कभी ब्राइटनेस बढ़ जा रही है। चलिए, आज हम लोग का थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 9.4। ध्यान तो देखिएगा। सब लोग बुक निकाल के बैठ जाएंगे। बुक निकाल के सब लोग बैठ जाएंगे। देखिए, आज का टॉपिक है अवकल समीकरण का व्यापक हल। आज का जो टॉपिक है
अवकल अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल, इंग्लिश में कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ध्यान से देखिएगा बाबू, आज का यही टॉपिक है। ये जो बतलाएंगे आप लोग का जो थ्योरी, इतना ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का प्रश्नावली 9.4 का आधवा क्वेश्चन समाप्त, एकदम बनाने के कंडीशन में रहिएगा। इसके बाद एक और थ्योरी देंगे, पूरा चैप्टर समाप्त। तो अब इतना ही अंदाजा लगा लीजिए कि थ्योरी कितना धाकर होगा। तो चलिए पहले थ्योरी को लिखा जाए, ध्यान तो देखिएगा बाबू, पहले थ्योरी को लिखा जाए। यदि dy बाई dx का मान, यदि dy बाई dx का मान दिया रहता है तो बुक लेके बैठिएगा, एकदम बुक एकदम सामने रहना चाहिए। तो y वाले पद को बाएं तरफ और x वाले पद को दाएं तरफ लिखकर दोनों तरफ समाकलन लेते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? समाकलन लेते हैं। फिर इसके बाद x वाले पद में नियतांक को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, x वाले पद में नियतांक को जोड़ते हैं। अब देखिएगा इस थ्योरी का दम, ध्यान से देखिएगा बाबू, इस थ्योरी की ताकत देखिएगा। आप अंदाजा नहीं लगा पाइएगा कि बाप रे बाप इतना क्वेश्चन आसान होगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। एग्जाम्पल में आप लोग को बता रहे, पहला क्वेश्चन 9.4 का पहला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि dy बाई dx बराबर 1 माइनस cos x बाटा में 1 प्लस cos x दिया है बाबू। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि dy बाई dx बराबर 1 माइनस cos x बाटा में 1 प्लस cos x, यही दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि व्यापक हल बताइए। या आप देख लीजिए y भी है x भी है, x। देखिए थ्योरी में क्या लिखा है कि जब dy बाई dx का मान दिया रहता है, यहां देख लीजिए dy बाई dx का ही मान दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आप लोग का dy बाई dx का ही मान दिया हुआ है। तो कह रहा है तो y वाले पद को बाएं तरफ, ऐसे आप खड़ा होते तो बाएं तरफ इधर है, तो बाएं तरफ इधर, तो y वाला जो पद है, जो y वाला पद है इसको इधर लिखना है, और x वाला पद दाएं तरफ मतलब इधर लिखना है। अब तब दोनों तरफ समाकलन लेते हैं। तो ध्यान तो देखिएगा कैसे।
यहां पर y है तो इसको बाएं तरफ, आई जो x जो दिखाई दे सबको इधर, जितना x वाला पद दिखाई दे रहा है बाबू, जितना x वाला पद सबको उधर और y वाला इधर कर देना है। समझ में आ रही है? देखिए बाबू, हाई dy को इधर रखिए, आई dx को इधर, 1 माइनस कॉस x बाटा में 1 प्लस कॉस x, हाई dx का गुणा कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो dx यहां पर चला आएगा। देख लीजिए, dy को यहीं पर छोड़ दीजिए और dx को तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो dx आपका यहां पर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब dy आपका बाईं तरफ हो गया और x वाला सब दाईं तरफ हो गया। इसके बाद हम लोग को दोनों तरफ क्या लेंगे? समाकलन लेंगे। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, ठीक है। तो जब दोनों तरफ समाकलन लीजिएगा तो यहां पर dy और यहां भी इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x और बाटा में 1 प्लस कॉस x इंटू dx। ध्यान से बाबू देखना, इधर इंटीग्रेशन यहां भी इंटीग्रेशन, चूंकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया जा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया जा रहा है तो इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला क्या होता है? y, लेकिन अभी इसको सेम टू सेम उतारिए। और 1 माइनस कॉस x का एक फॉर्मूला होता है, देखिए आप लिख भी देते हैं। 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, यही होता है। तो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला इसको रखिए, और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और बाटा में 1 प्लस कॉस x, तो 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। एकदम क्लियर, एकदम समझते जाइएगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, dy को यहीं पर छोड़ दिए और dx को तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, dx को, तो ई वाला जस के तस और dx आ गया यहां पर, ठीक। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन लीजिएगा तो इंटीग्रेशन dy, और यहां इंटीग्रेशन लीजिएगा तो ई हो जाएगा। अब देखिए, अब भाई ई वाला सेम टू सेम इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, आई बाटा इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब देखिए, 2 से 2 खत्म, इंटीग्रेशन dy और साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x बाई 2। और देखिए, और tan स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला होता है, आप लोग खुद पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान 1 होता है। तो यहाँ पर tan चाहिए तो tan को इधर ले जाइए तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x बाई 2, चूंकि यहाँ पर x बाई 2 है, माइनस 1, तो ये आप लोग का हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यहां पर सेट कीजिए, अब देखिए इस फॉर्मूला को यहां पर सेट करते हैं, ध्यान तो देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा बाबू। इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, याद देखिए dx छूट गया है dx, ठीक है, और dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, तो इंटीग्रेशन dy बराबर इसका इंटीग्रेशन अलग, सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग बाबू, तो 1 से dx में कीजिएगा तो इंटीग्रेशन dx। अब देखिए
इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, tan x बाई 2 होता है, tan x बाई 2। ध्यान दीजिएगा बाबू, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला माने इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का tan होता है बगल वाला जस के 10। आप लोग को बतलाया गया है, आप लोग को बतलाया गया है कि x में जितना का गुणा रहेगा, x में 1/2 का गुणा है, तो जितना का गुणा रहेगा उतना से क्या करेंगे भाग माइनस इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x हो जाएगा। अब देखिए या y बराबर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 tan x बाई 2 माइनस x। देखिए यहाँ पर क्या थ्योरी में लिखवाए हैं कि x वाले पद में नियतांक को जोड़ देते हैं, तो नियतांक मतलब यहाँ पर c को जोड़ दिया जाएगा। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। तो फिर तो एक बार आप लोग को बता देते हैं, ध्यान तो देखिए, अब थ्योरी छोड़िए, अब ऐसा ही बताते हैं, देखिए कितना आसान लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वालिटी सही चल रही है। चलिए देखिएगा बाबू, यहां दिमाग नहीं लगाना, ध्यान तो देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, y को इधर रखिएगा और x को इधर रखिएगा। ठीक है, तो y को इधर रखिएगा तो dy और dx यहां पर लाइए, तिरछा तिरछी गुणा, तो ई वाला जस के तस और dx चला जाएगा इधर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिए, तो यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला नहीं, ई वाला सेम टू सेम उतारा गया है, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है बाटा, इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इसका फॉर्मूला है इंटू dx। ई वाला जस के तस 2 से 2 खत्म, साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan स्क्वायर है स्क्वायर, बगल वाला जस के तस इंटू dx। ई वाला जस के तस tan स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला यहां पर रख दीजिए। ई वाला जस के तस इसका इंटीग्रेशन अलग 1 से dx में कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन अलग। अब देखिए, इंटीग्रेशन सेक का फॉर्मूला होता है tan, बगल वाला जस के तस, x में 1/2 का गुणा है तो 1/2 से भाग माइनस इंटीग्रेशन dx, तो इसका फॉर्मूला x और इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y। अब हम y जस के तस 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां चला जाएगा, उलट जाएगा, तो 2 tan x बाई 2 माइनस x, इसमें कांस्टेंट नियतांक को जोड़ देंगे। तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसको उतार लीजिए। अब अगला थ्योरी आप लोग को देते हैं। चलिए अगला थ्योरी, वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, अगला थ्योरी देते हैं, देखिएगा। अब हम लोग का जो थ्योरी है, थ्योरी का नाम है विशिष्ट, विशिष्ट हल, इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकुलर, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, विशिष्ट हल पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। अब देखिएगा बाबू, यदि dy बाई dx के साथ, यदि dy बाई dx के साथ, dy बाई dx के साथ में x तथा y का मान, y का मान दिया रहता है, दिया रहता है, तो समाकलन करने के बाद, तो समाकलन करने के बाद, समाकलन करने के बाद x तथा
वाई एक्स तथा वाई का मान रख कर नियतांक का मान निकालते हैं। नियतांक का मान निकालते हैं तथा इस नियतांक के मान को रखते हुए विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा बाबू, अब इस थ्योरी का मजा देखिएगा। अब इस थ्योरी पर आप लोग को मैथ बताते हैं, देखिएगा, कहिएगा कि गजब का कलम मजा आ रहा है पढ़ने में। इसका एंजॉय लीजिएगा, मजा आएगा गजब। देखिएगा बाबू, देखिएगा, इस थ्योरी पर आप लोग को क्वेश्चन बतला रहे हैं 13 नंबर। एग्जाम्पल में 13 नंबर बता रहे हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि कॉस dy बाटा dx बराबर a यदि x बराबर 0 तथा y बराबर 1 हो तो विशिष्ट हल ज्ञात करें। यही हम लोग का क्वेश्चन है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, क्वेश्चन एकदम रंगमंच की तरह है। इतना बेहतरीन है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है। देखिए कितना आसान है। पीछे वाला में व्यापक हल बताए, इसमें व्यापक हल, इसमें हम लोग अब निकालेंगे विशिष्ट हल। यही व्यापक हल और विशिष्ट हल पढ़ना है, बाकी कुछ इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ थ्योरी समाप्त हो जाएगी और शुरू किया जाएगा प्रश्नावली 9.4। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा हल, ध्यान से बबुआ देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। कॉस dy बाटा dx बराबर a। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, dy बाई dx को यहीं पर छोड़िए। dy बाटा dx, कॉस को यहां पर लाइए, कॉस इनवर्स a। ध्यान तो देखिएगा बाबू, ई वाला जस के तस, कॉस को इधर लाइए तो कॉस इनवर्स a। हम आप लोग को क्या बताए कि y वाला इधर और x वाला उधर, ठीक है। y वाला इधर लिखना है और x वाला इधर, तो y तो यहीं पर आ जाएगा और dx को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बाबू, और dy सेम टू सेम और dx को इधर लेके आ रहे हैं, तो cos इनवर्स a इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन लेंगे। देखिए हम क्या लिखवाए हैं, यदि dy बाई dx के साथ में x तथा y का मान दिया रहता है तो समाकलन करने के बाद तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समाकलन। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो यहां पर dy
हाइट आपका कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही चलाएगा, कॉस इनवर्स ए इंटीग्रेशन dx। अब देखिएगा बाबू, इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y, आई कॉस इनवर्स ए, इसका इंटीग्रेशन x, x में हम लोग क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा इसको समीकरण 1 दीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x बराबर 0 y बराबर 1। थ्योरी देखिए, कह रहा है कि समाकलन करने के बाद x तथा y का मान रखकर नियतांक का मान निकालते हैं। मतलब एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि यहां पर जो x y दिया है, ये जो x y का मान है, x y का मान यहां पर रखकर इस नियतांक के मान को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए x y का मान रखिए, x तथा y का मान रखने पर तो x तथा y का मान रखिएगा बाबू। तो देखिए x तथा y का मान, यहां पर y दिया है तो y का मान 1 है, तो y का मान 1 हो जाएगा। अब बराबर कॉस इनवर्स ए गुणा, यहां पर x दिया है तो x का मान 0 है, तो यहां पर x का मान 0 अब प्लस से, या 1 10 के 10 0 ले टोटल में गुणा होगा तो 0 प्लस c। यहां देखिएगा बाबू, या 1 बराबर 0 c को जोड़िएगा c, या c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर देखिए साफ स्पष्ट कर रहा है, तथा इस नियतांक के मान को रखते हुए विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं। ये जो c का मान 1 आया, अब c का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे। कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। देखिएगा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा तो देखिए बाबू, ध्यान तो देखिएगा, क्वालिटी तो सही चलती होगी, हाँ क्वालिटी सही चल रही है। चलिए देखिएगा, देखिए भुका रहा है। अब देखिए आई सी का मान, तो सी का मान यहां पर रखिए, तब देखिए सी का मान y बराबर आई कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस सी, तो सी का मान कितना 1। अब सरिया दीजिए, y बराबर x ले इसमें गुणा कीजिएगा, x कॉस इनवर्स a प्लस 1, यही हम लोग का आंसर। ठीक है, इसी को हम लोग विशिष्ट हल करते। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्यापक हल विशिष्ट हल में अंतर। विशिष्ट हल में आपका c का मान रहेगा, आप व्यापक हल में c का मान नहीं रहेगा, अंतर यही है। अगर c का मान रहेगा तो व्यापक हल, c का मान हट जाएगा तो विशिष्ट हल। समझ में आ गया। चलिए तो ये आप लोग का थ्योरी समाप्त। एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं, देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेना है, dy बाई dx को यहीं पर छोड़िए, कॉस इधर लेके जाइएगा तो इसके पावर में -1 इंटू ए। अब y को यहीं पर छोड़िए, dy यहीं पर और dx ने तिरछा तिरछी गुणा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, यहां इंटीग्रेशन, लेकिन कॉस कांस्टेंट है तो बाहरी इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y सेम टू सेम इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस समीकरण 1। अब x तथा y का मान रखिए, x का मान 0 है तो x का मान 0, y का मान 1 है तो y का मान 1 अब प्लस से 1 और 0 ले टोटल में गुणा होगा 0 प्लस से 0 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा c का मान 1। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो c का मान है यहाँ 1 में रखिए, ई वाला सेम टू सेम और c में c का मान रखिए। अब देखिए y, ध्यान दीजिएगा x को पहले लिख दिया, x cos इनवर्स a प्लस 1, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया बाबू। तो चलिए आप लोग का थ्योरी समाप्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा अब क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। प्रश्नावली 9.4, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है थ्योरी में बनवा दिए, थ्योरी में बनवा दिए, बन गया। देखिए थ्योरी में कौन बन गया, ये क्या है, यही पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बनवा दिए, यही आप लोग का पहला क्वेश्चन है। अब चलिए, अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में क्या दिया है, dy बटा dx बराबर √4 माइनस वाई स्क्वायर, यही दिया हुआ है। ध्यान से बाबू देखिएगा, आप कहिएगा कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, ध्यान तो देखिए। कह रहा है कि व्यापक हल बताइए, विशिष्ट हल नहीं पूछ रहा है, व्यापक हल कह रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि व्यापक हल में आप लोग को हम बतलाए कि y वाला इधर रहेगा, एगो यहां पर y है, एगो यहां पर y है, और x वाला इधर चल जाएगा, यही ना बतलाए, बोलो यही बतलाए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाई dy को यहीं पर रखिए, हाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, dx का गुणा इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए √4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx, ध्यान तो देखिएगा बाबू, dy जस के तस और dx का गुणा इनके साथ, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब यहां पर देखिए, और dy बाटा में और dx के इंटू में है, तो इसको इधर लाइएगा तो बाटा में चला जाएगा, √4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर ले लीजिए, यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, ठीक है बाबू। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो इंटीग्रेशन dy बाटा में √4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां भी इंटीग्रेशन dx। अब देखिए बाबू, हाई dy को इधर कीजिए, एक बाटा में √4 माइनस वाई स्क्वायर, dy को यहां से हटाइए, तो dy को जब यहां से हटाइएगा तो यहां पर कुछ नहीं बचा, 1, इंटीग्रेशन dx। अब देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर समझने का प्रयास बाबू कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, यहां पर जो फॉर्मूला है, चाहे इसको एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाइए, एक स्टेप बढ़ाइए बाबू, देखिए इसको एक स्टेप बढ़ा रहे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाटा में √4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस y को हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर इंटू dy बराबर इंटीग्रेशन dx। अब देखिए, अगर इसको a मानिएगा और इसको x मानिएगा तो फॉर्मूला कौन शो कर रहा है, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx शो कर रहा है, इसी फॉर्मूला को नहीं शो कर रहा है। और जब इस फॉर्मूला को शो कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, यही होता है। तो इस सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, तो देखिएगा बाबू, अभी सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो इस साइन इनवर्स x, तो x का मान y दिया है, बाटा में a का मान 2 दिया है, ठीक। अब प्लस c, तो यहां पर c नहीं लिखा जाएगा, dx में जोड़ा जाएगा, और इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x, अब इसमें c जोड़ा जाएगा, समझ में आ रही है। ध्यान से देखना बाबू,
सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान वाई दिया है, तो एक्स का मान वाई और बाटा में ए का मान 2 दिया है, तो ए का मान 2, ठीक है। और इंटीग्रेशन डीएक्स, तो डीएक्स का फॉर्मूला एक्स और प्लस इसमें कांस्टेंट को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब y/2 को यहीं पर रखिए, y/2 को यहीं पर रखिए, साइन को इधर लेके जाइएगा तो इनवर्स हट जाएगी, साइन एक्स प्लस से, ठीक है। आज तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, y बराबर, तो 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 साइन एक्स प्लस से, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, खाली बस समझने की जरूरत है बाबू, खाली समझिए, समझिएगा। मैथ बहुत आसान है। आप लोग को क्या लगता है कि मैथ भारी है? बहुत आसान है। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बताते, देखिए, देखिएगा बाबू, नहीं तो इस वीडियो को पीछे कीजिए बैक, आप फिर से एक बार देखिए, आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, टाइम का बचत हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को बता रहे, ध्यान से देखिएगा, बना दिए ताकि वीडियो लंबा ना जाए, वीडियो लंबा चल जा रहा है, अपलोडिंग में दिक्कत होती है। देखिए 3 नंबर दिया है कि dy/dx प्लस y बराबर 1 दिया है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, y एक तरफ और dx एक तरफ, तो y को इधर कर दीजिए और x को इधर कर दीजिए, तब देखिएगा कैसे होगा। ध्यान तो देखिए, ई वाला जस के तस, प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब भाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो dy यहीं पर और dx ले इधर कीजिएगा गुणा, dx ले, तो dx ले इसमें गुणा कीजिएगा तो dx गुणा इतना, मतलब 1 माइनस वाई इंटू dx। अब भाई dx के गुणा में है, ठीक है। देखिएगा हाई dx dy जस के तस, इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 माइनस वाई इंटू dx। अब dx को छोड़ दीजिए, ठीक है, dx को छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस वाई जो इधर आएगा तो इसके बाटा में चला जाएगा, तो y एक तरफ हो गया, y जो है एक तरफ और dx एक तरफ। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो इधरो इंटीग्रेशन इधरो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के बाद dy को यहां पर ले, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस वाई dy, ये वाला जस के तस। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस वाई का फॉर्मूला इतना होता है, याद रखिएगा, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला रखिए, तो इसका फॉर्मूला यही होता है, तो इनके जगह पर माइनस लॉग 1 माइनस वाई, और इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x, इसमें कांस्टेंट को जोड़ दीजिए। अब देखिए ई वाला आपका जस के तस है, x भी जस के तस है, c को हम log c भी लिख सकते हैं, c को हम log c भी लिख सकते हैं। c लिखिए चाहे log c लिखिए, काहे log लिखे इसके पीछे लॉजिक बताते हैं। देखिए ई वाला आपका जस के तस है, हाई प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ई वाला जस के तस, हाई माइनस दोनों में है, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो एगो ई बचेगा, और माइनस हट गया तो प्लस एगो ई बचेगा, ठीक है, बराबर x। अब देखिए, अब इतना जब समझ गए तो अब देखिए हाई लॉग m प्लस लॉग n के रूप में, m के जगह पर n के जगह पर, आप लोग खुद जानते हैं कि लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m n, मतलब m और n में गुणा, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बराबर x। अब यहां पर देखिए एगो फॉर्मूला होता है लॉग a बराबर b, जब लॉग हटाइएगा खाली a लीजिएगा तो b e के पावर में चला जाएगा,
जब यहां से लॉग हटाइएगा तो एक खाली लीजिएगा तो बी ई के पावर में, तो यहां भी लॉग को हटाइएगा, खाली इसको लीजिएगा तो माइनस एक्स बाय ई के पावर में चला जाएगा। माइनस एक्स बाय किसके पावर में चला जाएगा? ई के पावर में। अब देखिए, अब वन माइनस वाई सेम टू सेम, सी को इधर लाएंगे तो इसके बाटा में चला जाएगा, तो सी इसके बाटा में, इधर कुछ नहीं तो वन छिपा है, वन बाई का हो जाएगा सी। समझ में आ गया? अब वन माइनस वाई है, अब देखिए माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस, इसको इधर लाइए, वन जस के तस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए, अब यहां भी दिमाग मत लगाइएगा, y का मान आ गया इतना, तो y बराबर इतना। अब देखिए माइनस वन बाई सी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन प्लस माइनस वन बाई सी ई के पावर माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि माइनस वन बाई जो सी दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माइनस वन बाई सी को मान लिए क्या? ए। माइनस वन बाई सी को हम क्या मान लिए? ए। ई वाला जस के तस, यही हम लोग का आंसर। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनती है आप लोग से कि मन लगा के पढ़िए, बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है 3 महीना। ये 3 महीना आपके लिए बहुत अमृत के समान है। इसमें या तो बह जाइएगा, नहीं तो संभल जाइएगा। बहना मत, संभल जाना। बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।